हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर करंट अफेयर सेशन। नेपाल और भारत दो ऐसे देश हैं जिनके मध्य रोटी और बेटी का संबंध बहुत पहले से ही है। इनके बीच बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो इन्हें एक अलग पहचान देते हैं। इनके बीच सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई ये सारी विरासत ऐसे हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। और अगर हम बात करें तो भारत नेपाल के बीच एक घनिष्ठ सांस्कृतिक एवं पारिवारिक संबंध भी है। इसके अलावा भारत और नेपाल के बीच 1950 के मध्य शांति और मित्रता की भी संधि हुई थी। और यहाँ सबसे मेन बात जो है, हमारा कल्चर एक दूसरे से मिलता है, हमारे बीच रोटी बेटी का संबंध है। इसके अलावा हमारी सीमाएं एक दूसरे से खुली। इतनी सारी सिमिलरिटी होने के बावजूद अभी हमारे बीच में कुछ मतभेद चल रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है नेपाल भारत और विवाद, राम नेपाल और विवाद, जिसमें जो है पीएम ओली का जो दावा था उससे जो है भारत और नेपाल के संबंध पे क्या असर पड़ रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये क्या है, राजनीतिक, सांस्कृतिक या ऐतिहासिक टकराव की कहानी को हम इसके अंदर जानेंगे कि क्या बात है, क्यों ऐसा चल रहा है। तो सबसे पहले जैसे कि ये विवाद जो चल रहा है हमारा राम नेपाल विवाद, तो पीएम ओली ने 2020 में भी एक दावा किया था जो राम जो है नेपाली है। इसके अलावा उन्होंने फिर अभी कुछ दिन बाद दावा किया है, हाल ही में उन्होंने फिर से ये दावा किया है कि राम और के अलावा भी और सारे जो भगवान हैं, जैसे कि भगवान शिव हो गए, हमारे विश्वामित्र, और ये सारे जो ऋषि हैं ये भी जो है नेपाली ही हैं। तो इसी पे कई सारे मतभेद चले आ रहे हैं, तो इसी के बारे में हम आज जानेंगे। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान राम का भारतीय इतिहास, भगवान राम जो है बहुत सारे हिंदुओं के धार्मिक ऐतिहासिक आदर्श से आस्था का प्रतीक है हमारे लिए। जितना हमारे लिए उतना ये हमारा भारत में है उतना ही हमारा नेपाल में भी है। और ये हम बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक महत्व जुड़ा हुआ है हमसे। जैसे कि हमारे यहाँ भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहते हैं। ये धर्म, कर्तव्य और आदर्श राजा के प्रतीक भी माने जाते हैं, जिनका उल्लेख हमें वाल्मीकि के रामायण, तुलसीदास के रामचरितमानस और बहुत सारे पुराणों में विस्तार से मिलता है। इसके बावजूद भी केपी ओली के द्वारा यह दावा किया गया है कि ये जो है राम जो है क्या कहते हैं नेपाली है, जिनका जन्म जो है अयोध्या में हुआ है, और जो कि हिंदुओं के लिए एक बहुत ही पवित्र तीर्थ यात्रा है। और हमारे यहाँ जो है राम के जीवन से जुड़े हुए, भगवान राम से जुड़े हुए बहुत सारे पर्व त्यौहार भी मनाए जाते हैं, जिनमें रामनवमी, रामलीला, दशहरा, दीपावली ये सारे प्रमुख त्यौहार हैं। और बहुत सारे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और साहित्य भी इनसे जुड़े हुए हैं। अब इसके अलावा अगर हम देखने की बात करें तो भारत और नेपाल के संबंध की बात करें तो इनके बीच सांस्कृतिक संबंध भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि सबसे मेन हम बात करें तो राम सीता विवाह संबंध, ये एक आदर्श जोड़ी है जो एक दूसरे, इन दोनों देशों को बहुत अच्छे से कनेक्ट करके रखी है। कि हम अगर बात करते तो एक हमारे जनकपुर में जो आती है वो उस अभी हमारा नेपाल में आता है, और एक जो है हमारा अवधपुर, ये हमारा भारत के अंतर्गत आता है। सीता जी का जन्म स्थान जनकपुर जो नेपाल में माना जाता है, और इनका विवाह जो है वो भारत और नेपाल को धार्मिक रूप से जुड़े हुए। इसके अलावा भी बहुत सारे धार्मिक महत्व है, जैसे कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसके अलावा अगर हम देखें तो पशुपतिनाथ मंदिर जो हिंदुओं का मुख्य आस्था का प्रतीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे तीर्थ यात्रा मार्ग की बात करें तो भारत नेपाल सरकार ने रामायण सर्किट योजना के तहत जनकपुर से अयोध्या से जनकपुर तक की तीर्थ यात्रा मार्ग को विकसित किया था। इसके अलावा भी बहुत सारे कुछ किया था, जैसे कि धार्मिक साझा मंदिर पशुपतिनाथ जो काठमांडू में, वाराणसी